हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं जीएसटी नंबर लेना तो ये आपके लिए बहुत सही समय है, क्योंकि जल्दी ही जीएसटी के अंदर नए रूल आने वाले हैं और जब नए रूल आ जाएंगे तो जीएसटी नंबर लेना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके लिए जरूरी है जीएसटी नंबर लेना। अगर आप कोई गुड्स का काम करते हैं, कोई गुड्स की आप सेल करते हैं और एक साल के अंदर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप कोई सर्विस का काम करते हैं और आपकी एक साल के अंदर पूरी जो टर्नओवर है अगर आपकी 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर आप सेल करते हैं तो भी जीएसटी नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो भी जीएसटी नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं जीएसटी नंबर लेना तो आप भी हमारे साथ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें मुख्य रूप से चाहिए पैन कार्ड चाहिए और उसके बाद हमें आधार कार्ड नंबर चाहिए या आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और बिजनेस नेम और एड्रेस। बिजनेस का नाम हमें मुख्य रूप से चाहिए और एड्रेस चाहिए, बिजनेस का प्रॉपर क्या एड्रेस है। बिजनेस एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल। बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के रूप में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल या कोई भी अन्य इसके अलावा कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए। अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हैं तो आपको HSN चाहिए और अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हैं आपको SAC कोड जरूर चाहिए। और अगर आपने आपकी शॉप या प्रेमिसेस जो किराए पर लिए हैं, रेंट पर लिए हैं, तो उसका हमें रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट लिखवाया है तो रेंट एग्रीमेंट में जिस ओनर के नाम से आपने एग्रीमेंट लिखवाया है उस ओनर का आधार कार्ड चाहिए और विटनेस जो आपने 2 विटनेस उसके अंदर बनाए हैं उन दोनों के आधार कार्ड भी चाहिए। ये आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने नहीं लगाया तो भी आपका जो जीएसटी नंबर आप अपना अप्लाई किया है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, और आपने रेंट एग्रीमेंट लगा दिया और ओनर का आधार कार्ड और विटनेस का आधार कार्ड नहीं लगाया तो भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप ये डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिएगा और जीएसटी नंबर को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जो वेबसाइट है जीएसटी की वो है www.gst.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे पहले हम सर्विसेज में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक किया नई विंडो ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस नए पेज के ऊपर आते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले IMA सबसे पहले आएगा। टैक्स पेयर आपने फिल करना है, टैक्स पेयर, और यहाँ पर अपना स्टेट फिल कर सकते हैं जो भी आपका स्टेट है। यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट फिल करना है आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ लीगल नेम का मतलब है जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर नेम है, जो भी आपका पैन कार्ड है उसके ऊपर जो आपका नेम है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और यहाँ आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर फिल करेंगे। पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ये बात ध्यान रखना है, आजकल एक नया रूल आया है कि आपने जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है वो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, लेकिन अभी तक ईमेल एड्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है तो वही मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के ऊपर बाद में ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज आएगा। और यहाँ आपने कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपने यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ये आपके सामने मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पे OTP आपका चला गया है। यहाँ मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जो OTP आया है वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये TRN नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा और ये 15 डेज़ के लिए आपका वैलिड है। 15 डेज़ के अंदर आपको जीएसटी अप्लाई कर देना है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपने यहाँ ऐड करना है। यहाँ हमने TRN ऐड किया। जैसे हम यहाँ कैप्चा ऐड करके प्रोसीड करते हैं, जैसे भी यहाँ OTP फिल करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ एक्शन पे जाके पेंसिल का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। ये पेज हमारे सामने
ओपन हो गया है। और जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सभी को फिल करेंगे, यहाँ जो हमारी प्रोफाइल है वो 0% है, वो बढ़ती हुई 100% तक पहुँच जाएगी। यहाँ आपने अपना ट्रेड नेम डालना है, जिस नाम से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो यहाँ डालना है। यहाँ आपने अपने बिजनेस का किस टाइप का आपका बिजनेस है, या पार्टनरशिप है, मेरी प्रोप्राइटर है तो मैं यहाँ प्रोप्राइटरशिप डाल देता हूँ। और यहाँ कोई एडिशनल नेम, इसके साथ आपने कोई एडिशनल नेम भी अगर आपने डाल रखा है, जैसे मेरा एडिशनल नेम मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर आपने एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करना है तो आप इसको यहाँ ओके कर देंगे। टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर नहीं करवाना है तो इसको नो रहने दें। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं, जैसे आप हरियाणा से हैं और आपने दिल्ली में जाके कोई स्टार लगानी है, तो उसके लिए अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो वो आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। जीएसटी के अंदर दो तरह की जीएसटी अप्लाई की जाती है, एक तो रेगुलर स्कीम में और एक कंपोजिशन में। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में करना चाहते हैं तो इसकी यस कर दीजिएगा। मुझे रेगुलर स्कीम में करना है तो मैं यहाँ इसको नो रहने देता हूँ। वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर लिया है। कब से आपका बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपने डेट जहाँ से आपने बिजनेस आपका स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, क्या आपका कोई पहले से रजिस्ट्रेशन है सोप एक्ट एस्टैब्लिशमेंट में है या कोई अदर रजिस्ट्रेशन है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते। जो आपने ऐड कर दिया है, अब इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ में प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद आपको फादर नेम ऐड करना है, और उसके बाद है हमारा डेट ऑफ बर्थ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है, और यहाँ आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहाँ ईमेल एड्रेस ऐड करना है, यहाँ मेल और फीमेल ऐड करना है आपने। यहाँ अपने डेजिग्नेशन आपका प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो यहाँ आपका डिन नंबर आपने फिल करना है, और यहाँ आपने अपना पैन नंबर फिल करना है। की सहायता से भी आप इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको जहाँ भी आपका जो एड्रेस पड़ता है वहाँ आप इसको ले जा सकते हैं, और यहाँ आप नीचे ऐड करके भी अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ आपने आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है, और यहाँ ये जो फोटोग्राफ है आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ अपने अगर आप एथोराइज सिग्नेटरी भी हैं तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। प्राइमरी एथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर देना, तो सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर आपका कोई एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डिटेल आपने यहाँ ऐड कर देनी है, अगर नहीं है तो इसको नो रखे रहना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपने पिन कोड ऐड करना है, यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, यहाँ सिटी टाउन जो भी आपकी डिटेल है यहाँ प्रॉपर ऐड करनी है। इस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से ऐड करना है आपने। यहाँ बिल्डिंग नंबर, यहाँ फ्लोर नंबर, कोई नियर आपका लैंडमार्क है, आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑटोमेटिक इसने उठा लिए हैं। तो अब आपका है वार्ड, अगर आपने अपना वार्ड चेक करना तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपका वार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको वार्ड सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आपके नज़दीक का जो भी जीएसटी नंबर है आप उसको सर्च करके भी आप आपका वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज 9 आपने लीज पे लिया है या आपका रेंटेड है। मेरा रेंटेड है तो मैं क्लिक कर देता हूँ रेंटेड पे, और उसके बाद मैंने लगाना है मेरा रेंट एग्रीमेंट। यहाँ आपका रेंट एग्रीमेंट जो है 1.95 MB से कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ जो आपने ऐड करना है ये लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपने यहाँ ऐड कर देना है। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड कर देना है, या आपने जो आपका वाटर बिल है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ बिजनेस में अपना, जैसे मेरा जो काम है वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज का है, तो मैंने यहाँ ये इनको सिलेक्ट कर दिया। हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या आप दूसरा प्लेस भी, कोई दूसरा स्थान भी है जो जहाँ आप यही काम कर रहे हैं, तो मेरा नहीं है तो मैं इसको नो रखता हूँ, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू चलेंगे। यहाँ अपने आपके HSN कोड ऐड कर देने हैं। मेरा काम सर्विसेज के लिए तो मैं मेरा सर्विसेज के लिए ऐड कर देता हूँ। जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं। और गुड्स के अंदर भी मान लो आपने कोई क्लोथ्स का काम करना है तो आप यहाँ लिखना क्लोथ्स, तो भी आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी। जो भी आपसे रिलेट करता है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने मेरे सर्विस में थे वो ऐड कर दिए हैं, आप अपने यहाँ चेक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको HSN में या किसी में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, हम आपको उसको HSN कोड उसका भेज देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ये आपके सामने नया पोर्टल ओपन हो गया। देखिए हमारा 98% कंप्लीट हो चुका है। हमारे स्टेट में कोई एप्लीकेबल नहीं है तो हमें EC और RC या कोई एक्साइज लाइसेंस नंबर ऐड करने की आवश्यकता
नहीं है तो ऐसे कैसे सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं। क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो यस, हाँ, आधार ऑथेंटिकेशन से जीएसटी आना ईजी है, आसान है। और जो ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर है यहाँ, ये आपकी वही होने चाहिए जो आपके आधार के साथ अटैच हैं। तो इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे ओके कर देना, क्योंकि इसी नंबर पे OTP आएगा और यहीं से आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम आई हेयर बाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो डिटेल है वो ऐड कर देते हैं, जो हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी है और जो आपकी डिटेल है ये ऐड कर देते हैं। और सबमिट विद EVC पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो OTP चला जाता है और OTP जाते ही हम इसको OTP को डाल देते हैं। जैसे हम वैलिडेशन OTP पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सक्सेस हो चुका है GST। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे ही आपके पास ये मेल आती है, आपने इस मेल के ऊपर क्लिक करना है। जो क्लिक हेयर का ऑप्शन हमारे पास आया है, यहाँ आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये नए पेज के ऊपर ले जाता है, डू योर eKYC। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ नीचे हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ अपना आधार नंबर ऐड कर देना है। यहाँ से हम आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपने क्लिक करना है वैलिडेट आधार नंबर। जैसे ही आप वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मोबाइल नंबर आधार से अटैच है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ ऐड कर देना है। यहाँ जो मोबाइल नंबर का OTP है वो ऐड कर दिया गया है और OTP ऐड करते ही आपको यहाँ वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं, ये आ गया आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। आपकी जो eKYC ऑथेंटिकेशन थी आधार के थ्रू, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कुछ मिनटों के बाद ही आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर ARN जनरेट हो जाता है, एक ARN नंबर आ जाता है। उस ARN नंबर के बिहाफ पे ही आप GST में आगे कोई GST की आपने ट्रैकिंग करनी है या आपने चेक करना है कि आपका GST नंबर आ चुका है या कोई ऑब्जेक्शन लगा है, वो सारा काम आप ARN के थ्रू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हम ARN से GST को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हम GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर पहुंचते हैं, उसके अंदर जाना आपने सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ आपने ARN नंबर आपका डाल देना है, ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करते हैं आपसे कैप्चा मांगेगा, आपने कैप्चा ऐड करते ही जैसे आप कैप्चा ऐड करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे डिटेल ओपन हो जाती है। आपका ARN है, ये आपने GST REG01 फॉर्म अप्लाई किया है और न्यू एप्लीकेशन आपने लगाई है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और स्टेटस आपका पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, और असाइन टू या आपका स्टेट भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है। यहाँ जो आपने ज्यूरिडिक्शन आपका डाला है वो आपका शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने GST को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टैक्स सॉल्यूशन गुरु चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संजय अहलावत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।